हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 2024 में जो आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ था मैथ्स का, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी कई बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए हैं और कई जगहों पे प्री बोर्ड हो भी चुके हैं और कई जगह पे अभी होने भी हैं। तो बच्चे, आप इन सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं वो इन सब क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर लें। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से, यहाँ पे मैंने उत्तराखंड बोर्ड प्रीवियस ईयर लिखना था, वो एग्ज़ाम 2024 हो गया है। तो आप इसको समझिए, 24 का जो सैम्पल पेपर आपका आया था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, समांतर श्रेणी 10,7,4 का जो फिफ्थ टर्म्स यानी पाँचवा पद होगा वो क्या होगा। फिफ्थ टर्म्स ऑफ AP 10,7,4 विल बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री जो है आपका साइन थीटा में वही वैल्यू होता है जो कोस थीटा का भी वैल्यू होता है। तो इसलिए थीटा का वैल्यू 45 आपका यहाँ पे रहेगा। आगे देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण यानी कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका इक्वेशन है x² - 6x + k = 0 के मूल क्या है, समान है, तो k का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पे b² - 4ac = 0 लेके चलना है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका k का वैल्यू निकल के आसानी से आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी अभी अपलोड करूँगा। बट अगर आप बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कीजिए तो मैं पहले इनके सॉल्यूशन ही प्रोवाइड आपको करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा। आप an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप मान लेंगे कि AP का an वां पद यानी an टर्म्स क्या होगा, 0 होगा, जिससे आपको n का वैल्यू यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला आपका इसमें an = a + n - 1 × d वाला लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप an को 0 ले लेना, जिससे आपका n का वैल्यू जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ प्रोबेबिलिटी देखिए कि PE आपको 0.05 दे रखा है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखो, आप सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि PE = आपका होता है 1 - P नॉट E वाला। ठीक है, डैश लगा देना है बीच में। तो इसमें से क्या होगा, PE का वैल्यू आपको दिया है, P नॉट E आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए, प्रूफ करके बताना है आपको कि sec a + tan a 1 - sin a = cos a होगा नहीं होगा, ये बताना है। चेक करके आप वेरीफाई करेंगे LHS को RHS के बराबर। तो इसमें सिंपल है, sec को आप 1/cos लिख दीजिए, tan को आप sin/cos लिख दीजिए। आपका बेस सेम रहेगा 1+। मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ, चलो 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। तो sec को आप लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan को आप लिख सकते हैं sin/cos a। ठीक है, इक्वल में देखिए बेस आपके सेम है, और इसमें सॉरी इसके आगे वो भी था ना, रुको 1 मिनट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आगे दे रखा है, ब्रैकेट में आपको दे रखा 1 - sin a। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेस सेम है तो ये ऊपर वाला साइन आपका ऐसे ही आ जाएगा 1 + sin a। नीचे बेस सेम है, यानी कोस है कॉमन, इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। बेस आपका एलजीटी ऐसे रहता है, यानी कहने का मतलब जब आपका बेस सेम होता है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाला टर्म्स आपका ऐड हो जाएगा, और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। 1 - sin a, अब ये प्लस में, ये माइनस है, यानी 1 + sin a और 1 - sin a यानी a + b, और a - b का फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 1² - sin² a अपॉन आपका cos a। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - sin² a को आप लिख सकते हैं cos² a अपॉन cos a। cos a से cos a आप काट देंगे तो आपका आंसर cos a आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, पर बुक से थोड़ा क्वेश्चन चेंजेस है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिलेगा। यदि आपको SCF दिया हुआ है 306,1314 = 18, तो LCM आपको निकालना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में भी, जिसमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ डिजिट आपकी शायद मेरे अकॉर्डिंग 654 है। ठीक है, यहाँ पे 654 है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, सेम एबिलिटी वही है, और इसके डिजिट को डबल कर दिया गया और कुछ फ़र्क नहीं है। इस क्वेश्चन को आप इजी से आसान से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली जो 7 से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 3 अंकों की कौन से ऐसे नंबर हैं जो 7 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। AP का क्वेश्चन है आपका ये। तो आप जो 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं 100 से लेके चलेंगे और 999 तक आप चलेंगे।
ठीक है। सबसे पहला नंबर आपका 105 से स्टार्ट होगा, ऐसे करके आप सीरीज़ बनाएंगे और लास्ट में जो आपका नंबर जाएगा 994 समथिंग आप लेके चलेंगे इसे। एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 721, ठीक है। हाँ, आपका ये नंबर रहेगा ये, तो 994। तो इसमें आप ए एन इसको ले लेंगे, ए आपका ये रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस 7 रहेगा और डी आ जाएगा, जिससे आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। इजी तरीके से कर लेना, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, बट ये है कि मेरे को लगता है ये है। देखिए आपको नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें आपसे बोल रहा है 20 बल्बों में के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को क्या कराया जा रहा है, बिना देखे निकाल लिया गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं है। क्वेश्चन चेंजेस है, इसमें बोल रहा है कि बल्ब ख़राब नहीं है, तो इसका मतलब वो बल्ब कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 16/20 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 16/20, यानी सॉल्व करेंगे तो 4/5 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पेपर में अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ख़राब नहीं होगा बोल रहा है ना, ख़राब होगा तो होता तो आपका 4/20 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, यानी 1/5 में रहते आप। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु क्या है, मान लीजिए रोहन की आयु का आप x मान लीजिएगा और उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, x + 26। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, पश्चात कर रहा है, तो इसमें भी आप 3+ करेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे, 3+ कर देंगे। फिर इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 360। इक्वल में रख के आप इसकी इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि इस टाइम फ़ोन पे इतनी जल्दी सोल्व नहीं हो पाएगा, टाइम भी काफ़ी लंबा लगेगा। मैं सोल्व कर दूँ, इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि ए और बी क्या है, क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें ए पी बराबर, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ए पी बराबर 3/7 ए बी है, क्योंकि आपको पहले इसमें ए पी और बी पी के बीच का आपको रेशियो निकालना होगा। ठीक है, अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसका रेशियो 3/4 आएगा शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है अपने माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ, 3/4 आ जाएगा। तो जो 3 होगा वो आपकी M1 की वैल्यू होगी और जो M2 होगा 4 की वैल्यू, 4 जो है M2 की वैल्यू होगी। ठीक है, जब M1 M2 आपको निकल जाएंगे तो आप इसमें आप क्या करते हैं, जो सेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो आप लगाते हैं। ठीक है, जो आपका M1 x2 + M2 x1/M1 + M2 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और y के लिए भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ होता है, बस x की जगह y आ जाएगा। जल्दी इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और सॉल्यूशन के टाइम पे सारे सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos A/1 - tan A + sin A/1 - cot A = cos A + sin A प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा, पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक देखिएगा, एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया ये उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। वो बिल्कुल सही बात है, जब 60 से घटकर उसको कोण ऐसे तरीके से हो जाएगा तो छाया क्या हो जाएगी, लंबी ही हो जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारंबारता बटन के लिए माध्यक वर्ग, फाइंड द मीडियन ऑफ क्लास इंटरवल, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, यानी क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको क्या निकालना है, मीडियन इसका निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये पूरे पेपर में से 14 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से लगते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ निकाल के आपको दिया है। इसमें आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप देख लें तो काफ़ी अच्छे नंबर आप ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।